हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट है, जिसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 मार्क के लिए आता है। और इस चैप्टर से एक 2 मार्क का थ्योरी का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल फिक्स होता है। ठीक है, या तो 3 मार्क का न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ एक 2 मार्क का थ्योरी आता ही आता है। ठीक है, तो यही पैटर्न इसका है इतने सालों से और वही आएगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम करने जाएंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट करना है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 13 में, 14 में, 17 में, 19 में, और इस साल 2022 में नहीं आया था। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम दोगे अगले साल, तब ये हो सकता है पक्का आ जाए। ठीक है, 2 मार्क के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, डिफरेंस बिटवीन में कोई भी 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है? क्रिस्टलाइन वो सॉलिड होता है जो कि अरेंज हुआ होता है रेगुलर और पीरियोडिक मैनर में, उसको अरेंज किया होता है। और बेसिकली इसको जब वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। वैसे ही जो अमरफस है वो ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो इसके पार्टिकल होते हैं रैंडमली अरेंज है, मतलब कैसे भी अरेंज किए होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। किसका? अमरफस, क्रिस्टलाइन का। लेकिन अमरफस का क्या होता है? शार्प नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, ये एनिसोट्रॉपी होते हैं, दे हैव एनिसोट्रॉपी। उसका मतलब क्या? डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। वैसे ही आइसोट्रोपिक मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ये लॉन्ग रेंज होता है और ये शॉर्ट रेंज होता है। बस इसको यही 4 पॉइंट याद रखो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो पॉइंट्स में काउंट नहीं होंगे, पॉइंट्स में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी 4 पॉइंट याद रखो: एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। अगला है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फस, इसका मतलब क्या होता है? 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो, उसको हम बोल देंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, वैसे ही सिंगल सब्सटेंस अगर एक से ज़्यादा रूप में एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फस या पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये एक मार्क का डेफिनेशन है, आ सकता है। अगला है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है? एलिमेंट जो पॉलीमॉर्फस अकरिंग इन एलिमेंट। पॉलीमॉर्फस मतलब क्या? मतलब यही कि सिंगल सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हम एलोट्रॉपी बोलेंगे। जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ना, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी, ऐसे प्रॉपर्टी को। तो एक मार्क के लिए तीनों आ सकते हैं। अगला है क्रिस्टलाइन, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ये सब अभी तक नहीं आया बोर्ड एग्जाम में, लेकिन 2 कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट इसके याद रखो, ऐसा पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल में आपको क्या याद रखना चाहिए? एकदम सिंपल जो है वो है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक क्रिस्टल के, वो क्या होते हैं? चार्ज आयंस होते हैं। चार्ज आयंस का मतलब क्या आपको पता ही है, कैटायन और एनायन, या तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कैटायन एनायन के बीच में क्या होता है? कूलम फोर्स होता है ना, तो वही यहाँ पे दिया है। तो पहला चीज़ तो यही याद रखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? इसके चार्ज आयंस होते हैं जो कि कैटायन या एनायन होते हैं। दूसरा आप याद रख सकते हो कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तीसरा क्या याद रख सकते हो? ये सॉलिड में तो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। याद रखो, सॉलिड में नॉन कंडक्टर और लिक्विड में क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। तो ऐसे 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो जो कि बहुत ईजी है। अगला आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क। ये भी 2 मार्क के लिए आ सकता है क्योंकि ये भी अभी तक आए नहीं, तो इसमें भी वही याद रखो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे वहाँ पे चार्ज आयन थे, वैसे यहाँ पे क्या है? एटम्स है। ठीक है, एटम्स है, और ये एटम्स जायंट होते हैं, जायंट 3D डायमेंशनल नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्डेस्ट और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ऑफ ऑल मटेरियल्स हार्डेस्ट और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो भी हाई होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आप क्या याद रख सकते हो? यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इनके क्या होते हैं? सेम सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। और इनका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे ही सॉलिड क्या होता है? हार्ड और ब्रिटल होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो अब आगे क्या है? सॉलिड, हार्ड, ब्रिटल ऐसे कौन है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड, जो अभी ऊपर हमने देखा था आयनिक सॉलिड होता है। तो 1 मार्क के लिए आपके टेक्स्ट बुक में है, 1 मार्क में। ठीक है, तो आ सकता है। अगला है डिफाइन लैटिस। तो लैटिस में क्या डिफाइन कर सकते हो? लैटिस को क्या है? एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है
जो कि 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरे में बना होता है। 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरे मतलब ऐसा है, 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, उसकी तरह ये अरे एक लाइन में ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये अरे जिससे बनता है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैंने एक गोला लिया, सेंटर को मैंने हर पॉसिबल जगह से मैं उसको पीरियोडिकली क्या कर रहा हूँ, रैंडमली नहीं, एकदम सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर रहा हूँ। तो जो अरेंज करने वाले ईच सेल है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट सेल। तो ब्रावाइस ने ऐसे ही यूनिट सेल का डेफिनेशन याद रखो, और लैटिस का डेफिनेशन एक मार्क के लिए आता है। अगला है ब्रावाइस लैटिस इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। तो ब्रावाइस ने एक्चुअली बोला था कि मैथमेटिकली खाली 14 तरह के लैटिस पॉसिबल है। ठीक है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रावाइस लैटिस बोलते हैं, जो 14 लैटिसेस है। ठीक है, और ये जो 14 लैटिस है तो कैसे होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड होते हैं, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में है वो, आप एक बार देख लेना। और इनके जो एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गैमा बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन जो एजेस होते हैं ए बी सी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का शॉर्ट नोट, बॉडी सेंटर का शॉर्ट नोट और एफसीसी का शॉर्ट नोट याद रखो, ये आ सकता है, या नंबर ऑफ एटम्स। इसमें ये वाले पार्ट में हम नंबर ऑफ एटम स्टडी करने वाले। सिंपल क्यूबिक मतलब एकदम सिंपल, मतलब आपने ऐसा ये 3 डायमेंशनल एक, ठीक है, सॉलिड लिया, जिसको हम, जो डाइस होता है ना आपके लूडो का, सांप सीढ़ी का जो खेलते हैं वो डाइस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? एक पूरा यूनिट सेल होता है। ठीक है, उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक, तो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स है? ऐसे एजेस 8 होते हैं ना एक डाइस में, जैसे एक क्यूबिक में कितने होते हैं? 8। तो हर 8 एजेस पे, हर एक एजेस पे एक एक पीस यहाँ पे अरेंज कर दिया होता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल एक क्यूबिक, एक सेल को, मतलब एक पार्टिकल को 8 इक्वल पार्ट में कट करके 8 एजेस पे लगा दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल कितने होते हैं? 1 होता है। अगला है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल होता है। मतलब हमने एक पार्टिकल कहाँ डाल दिया? बॉडी के सेंटर में, एग्जैक्टली। और वही वापस एक और पार्टिकल को हमने 8 इक्वल पार्ट में कट करके 8 एजेस में लगा दिया। तो टोटल कितने हो गए? एक सेंटर में है और एक जो 8 पीसेस में कट करके टोटल 8 एजेस पे लगा हुआ है। तो टोटल कितने? 1 + 1 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 2 हो जाते हैं। वैसे एफसीसी है, एफसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे याद रखोगे? एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक। क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब फेस के सेंटर में पार्टिकल है। तो कितने पार्टिकल है? कितने फेस होते हैं? एक डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, तो हर एक फेसेस में 1/2 मतलब हाफ, एक पूरे पार्टिकल को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करके, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट को एक फेसेस में लगा दिया। तो ऐसे कितने फेस है? 6 फेसेस। तो कितने पार्टिकल लगेंगे टोटल? 3। ठीक है, तो 3 पार्टिकल जो 6 पीसेस में कट गए 6 फेसेस पे, और एक पार्टिकल जो कि 1/8 ईच हर एक कॉर्नर पे लग गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3 जो कि फेसेस पे लगे और एक जो हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इसीलिए जो फेस सेंटर होता है उसमें कितने होते हैं? 4। तो याद रखो, बॉडी सेंटर में 2, सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर में 4। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब खाली एमसीक्यू से ऐसे आया है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है कौन से साल में आया है, लेकिन ऐसा आ सकता है। अगला जो है न्यूमेरिकल के लिए एक आपको डेरिवेशन काइंड ऑफ याद रखना है, जो कि है रिलेशन बिटवीन मोलार मास, जिसको हम कैपिटल एम बोलते हैं, डेंसिटी जो कि इसको रो से डिनोट करते हैं, और यूनिट सेल जिसको हम एन से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहले तो है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का जो लंबाई होती है कितना होता है? ए होता है। तो लंबाई अगर ए है तो एल बी एच, क्यूबिक के चक्कर में केस में क्या होता है? एल बी एच सब सेम होता है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा उसके ना? एल क्यूब, तो इसलिए ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ 1 पार्टिकल कितना है? एम, और कितने अरेंज होते हैं ऐसे एन रोज में, तो एम इंटू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा ना, एम इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? एम इंटू एन। तो डेंसिटी को क्या होता है? हम डेंसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? मास अपन वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम, तो मास क्या है? एम इंटू एन, वॉल्यूम को क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। क्या हो गया? ए क्यूब। तो मोलार मास को आप कैसे डिनोट करते हो? मास ऑफ 1 पार्टिकल जिसको हम स्मॉल एम बोलते हैं इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कॉन्स्टेंट होता है, आपने केमिस्ट्री क्लास 11 में ही पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23।
तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, आप कैपिटल M अपॉन एन ए हो जाएगा, क्या हो गया, कैपिटल M अपॉन एन ए हो जाएगा। तो इस स्मॉल m को यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है डेंसिटी के फॉर्मूले में। तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल M अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कि डेंसिटी इक्वल्स टू कैपिटल M जो कि मोलार मास है, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी फार्मूले में न्यूमेरिकल आता है। और यहाँ पे स्मॉल m लिख दो, ठीक है, स्मॉल m। तो स्मॉल m मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल से पता चलेगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी सेंटर है, सिंपल क्यूबिक है या फेस सेंटर, जो कि अभी आपने देखा 1, 2 और 4 ऐसे होते हैं। तो आप आई होप आपको ये डेरिवेशन 2 मार्क का समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले पर ही न्यूमेरिकल आएगा। टोटल 2 टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में, पहले टाइप का मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड टाइप का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें आपको करना क्या है, जो पहला क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का है, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या दिया है, एलिमेंट ऑफ मोलार मास कितना दिया है, 27 ग्राम पर मोल। तो मोलार मास आपको दिया है, मतलब कैपिटल M दिया है। फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल जिसका एज लेंथ कितना है 405, क्या है एज लेंथ 405। तो 405 एज लेंथ है, मतलब ए क्यूब, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया है 2.7 और नेचर पूछा गया है। तो हमको पता है एज लेंथ 405 है, पीको मतलब 10⁻12 मीटर में, तो उसको हम लोगों ने कैसे किया, सेंटीमीटर में, तो इसीलिए क्या लिख दिया 4.05 10⁻8। मोलार मास दिया है 27, डेंसिटी दिया है 2.7 और एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हमने देखा यहाँ से है ना, mn अपॉन ए क्यूब। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल, जिससे हमें पता चलेगा कि FCC BC थी, जो ये वही पूछा ना, नेचर। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या है 2.7, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 4.05, एवोगैड्रो नंबर 6.022 और नीचे कैपिटल M। तो कैपिटल M कितना 27 था ना, तो 2.7 को मैंने 27 से कट कर दिया, कितना बच गया 10 को ऊपर ले लिया तो -10 का पावर -1 हो जाएगा ना, तो इसीलिए -1 और यहाँ कितना 23, तो -22 हो जाएगा, ठीक है, -22 हो जाएगा, याद रखो यहाँ पे 22 हो गया। और ये -8 × 3 मतलब 24 ना, तो 24 माइनस में है, 24 माइनस में और 22 प्लस में, तो पावर, हाँ याद रखो मैं पावर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पावर की, इसकी पावर कितने 10⁻23 और -8 × 3 कितना हो जाएगा 24 ना, -24 और ये 10 नीचे है ना, ऊपर आएगा तो -10⁻1 हो जाएगा, तो -1 ऊपर आएगा तो -1 और 24 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, तो 23 और 23 याद रखो, -2 हो गया, -2 हो गया, याद रखो। अब आपको करना क्या है, ये जो 4.05 है जिसका क्यूब है ना, और 6.022 ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई में, दोनों किसमें मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या किया 4.05 को हम लॉग से सॉल्व करेंगे, मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा लॉग 4.05, मतलब लॉग में पावर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब ए क्यूब अगर होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग ए लिख सकते हैं, 3 इंटू लॉग ए। याद रखो लॉग से हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है तो इसीलिए इसको लॉग से सॉल्व कर रहे हैं। जिनको लॉग पता नहीं होगा क्या होता है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, मैंने लॉग की प्लेलिस्ट बनाई है, तो उससे आप लॉग कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डेसिमल वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए नॉर्मल मेथड से नहीं कर पाते, इसलिए लॉग से देते हैं। तो एग्जाम में आपको लॉग बुक प्रोवाइडेड रहेगा। लॉग कैसे सीखना है आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू लॉग 4.05, तो आपको लॉग किसका देखना होगा 4.05 का, तो 4.05 का लॉग देखोगे ना तो आपको कितना आएगा 0.6026 आएगा, और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 0.6026 से कितना आ जाएगा 1.8। वैसे ही आपको क्या करना है 6.022 का भी लॉग देखना है, तो 6.022 का लॉग कितना हो जाएगा 0.7797। अब ये दोनों कैसे थे मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई लॉग में मल्टीप्लाई मतलब होता है ऐड, तो इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो जो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एंटी लॉग, दोनों को ऐड करके जो आएगा उसका एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग टेबल में क्या देखोगे आप 0.59 का 75, 0.59 का 75 0.59 का 75, तो इसलिए 0.59 का 75 कितना आ जाएगा 3959, कितना आ जाएगा 3959। तो 39 अप्रॉक्सीमेटली 3.9 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, 3.9 को हम क्या लिख सकते हैं 4। तो 4 किसका होता है, जो कि होता है FCC का। अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, 3 को आधा पार्ट में डिवाइड करके 6 फेसेस में और एक
एजेस पे, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में, तो इसलिए आंसर आ गया 4। तो हमारा आंसर हो गया नेचर क्या होगा उसका, FCC। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिनको लॉग नहीं आता, मैं लॉग का जो लिंक है लॉग की प्लेलिस्ट का, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। प्लीज़ देख लो, लॉग आप कर लोगे ना तो आपको 11th-12th में और 12th में आपको ईजी हो जाएगा। इवन प्रैक्टिकल में आपको लॉग से करना होता है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल वापस एक दिया है जो कि आया था मार्च, इसी साल आया है मार्च 22 में। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक नेचर यहाँ पे दे दिया है, एज लेंथ भी दे दिया है, ठीक है, डेंसिटी भी दिया है गोल्ड का कितना 197, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ, सॉरी डेंसिटी पूछा गया है, मोलार मास दिया है, मोलार मास दिया है। तो एज लेंथ आपको दिया है 408 पिकोमीटर, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको किस में करोगे, सेंटीमीटर में। मोलार मास दिया है, एवोगैड्रो नंबर दिया है, वापस सेम फॉर्मूला लगाना है। तो एम की वैल्यू कितनी है 197 है ना, ये देखो 197, और एन कितना दिया है यहाँ पे, FCC है तो 4, ठीक है, एज लेंथ 408 ना, तो यहाँ पे लिख दिया, और एन एवोगैड्रो नंबर। वापस इसको ऐसे लॉग से सॉल्व कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 19.27। तो ये इसी साल आया है, ठीक है, 19.27। सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है, खाली यहाँ पे डेंसिटी पूछा था और ऊपर क्या पूछा था, नेचर। वैसे ही एक क्वेश्चन और है जो कि Feb 20 में आया था, यूनिट सेल दिया है, ठीक है, यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ कितना दिया है 288 पिकोमीटर, तो उसको आप वापस किस में करोगे, सेंटीमीटर में। डेंसिटी दिया है, ठीक है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो वापस उसका नेचर पूछा गया है, और एटॉमिक मास दिया है 56। तो एज लेंथ लिख दिया, एटॉमिक मास लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया, वापस सेम फॉर्मूला। तो इसको भी लॉग से आप सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय 56 करके कितना आ जाएगा 2.08। तो 2.08 मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेटली 2 ना, तो 2 किस में होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। 2 मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, क्योंकि उसमें ही होते हैं ना नंबर ऑफ पार्टिकल 2, एक सेंटर में और एक 8 इक्वल पार्ट में, 8 एजल लेंथ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसका न्यूमेरिकल तो आज कर डालो, 3 न्यूमेरिकल में से हो सकता है वापस सेम वैल्यू पे रिपीट कर दे, या तो कोई डिफरेंट वैल्यूज़ पे, लेकिन न्यूमेरिकल सेम प्रिंसिपल, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम रहने वाला है। याद रखो, एक साल ये आता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है, और एक साल जो दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो याद रखो, आपके टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल था वो ये वाला था, पहला वाला, ठीक है। और जो सेकंड और थर्ड है ये बोर्ड में आ चुका है, 2022 मतलब इस साल आया है, और एक 2020 में आया है। तो इसी फॉर्मूले पे भी हो सकता है वापस आ जाए। तो जो अभी तक लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है, जो मैंने पढ़ाया है, वो एक न्यूमेरिकल पक्का मान लो, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क का, और न्यूमेरिकल नहीं आया तो ये जो क्वेश्चन है ना क्रिस्टलाइन अमorphous सॉलिड का, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। तो हाफ पार्ट ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉग का मैं वापस डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि लॉग कैलकुलेशन अभी से सीख लो, बहुत काम आएगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, और प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करने बोलिए, और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।